पार्थ, मनुष्य अक्सर यह प्रश्न करता है कि अच्छे कर्म करने पर भी दुख क्यों मिलता है। स्मरण रखो, दुख दंड नहीं है, दुख साधना है। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है उसकी शुद्धि के लिए, वैसे ही आत्मा को दुख में डालकर भगवान उसकी शक्ति और धैर्य को निखारते हैं। अच्छा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल निश्चित है, परंतु पहले दुख रूपी परीक्षा से गुजरकर ही आत्मा को उस फल का अधिकारी बनाया जाता है। इसलिए जब जीवन में दुख मिले तो समझो, भगवान तुम्हें और मजबूत और शुद्ध बना रहे हैं। अर्जुन, जब तुम अच्छे कर्म करते हो और फिर भी दुख पाते हो तो घबराना मत। दुख भगवान का संकेत है कि तुम में और सामर्थ्य छुपा है। जिस प्रकार गुरु शिष्य को कठिन प्रश्न देकर उसकी बुद्धि को तीव्र करता है, वैसे ही भगवान दुख देकर आत्मा को सशक्त करते हैं। समझो, यह दुख तुम्हारे उन्नति का द्वार है। प्रिय सखा, मनुष्य सोचता है कि अच्छे कर्म करने पर जीवन केवल सुख से भरा होगा, परंतु यह जगत परीक्षा का मैदान है। सुख से आत्मा सो जाती है और दुख से जागती है। भगवान दुख देकर तुम्हें याद दिलाते हैं कि तुम साधारण देह नहीं बल्कि दिव्य आत्मा हो। अर्जुन, दुख का अर्थ यह मत समझो कि भगवान तुम्हें भूल गए हैं। दुख तो उनका आशीर्वाद है। जिस प्रकार किसान बीज को मिट्टी और अंधकार में दबाता है ताकि वह अंकुरित होकर वृक्ष बने, वैसे ही भगवान अच्छे कर्मी को दुख में डालते हैं ताकि वह और महान बन सके। जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वे ही यह मानते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। जब समय आपके विपरीत चलता है तब शांत रहना ही सबसे उचित होता है, क्योंकि जो होना है वह होकर रहेगा और जो नहीं होना वह कभी नहीं होगा। जिनकी बुद्धि में यह विश्वास होता है वे चिंता से परे रहते हैं। गीता कहती है कि जब भक्ति में मन लगने लगे तो यह मत समझो कि तुमने भगवान को पाया है, बल्कि यह समझो कि भगवान ने तुम्हें चुना है। इस संसार में सत्य से भी बड़ा सत्य प्रेम है, क्योंकि जिसके प्रति प्रेम होता है उसके प्रति असत्य होना असंभव हो जाता है। पूरी दुनिया की सबसे अनमोल जोड़ी मुस्कान और आंसू है। ये दोनों साथ में कम ही मिलते हैं, लेकिन जब मिलते हैं तब वह पल बहुत खास बन जाता है। यदि जीवन में ठोकर न लगे तो अपनी सही जगह का ज्ञान नहीं हो पाता। जब हम यह समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है बल्कि उसकी सोच हमसे अलग है, तब जीवन के कई दुख स्वतः समाप्त हो जाएंगे। किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक प्रकार का सुख है, क्योंकि इससे मन हल्का होता है। योग्यताएं जन्म से नहीं आती, वे कर्म से अर्जित होती हैं। जो रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं वे कभी नहीं टूटते। धन दौलत और ऐश्वर्य में आनंद होता तो बुद्ध और महावीर अपना राजपाट त्याग कर जंगलों में नहीं जाते। यदि कोई योग्य मित्र मिले तो उसके साथ चलना चाहिए, और यदि कोई न मिले तो एक राजा की तरह अकेले ही यात्रा करनी चाहिए। रिश्ते में विश्वास और मन में प्रेम हो तो कोई भी कठिनाई उसे तोड़ नहीं सकती। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे बड़ी चीज उसकी जुबान और धन का लोभ है। जो आपका मूल्य नहीं जानते उन्हें छोड़ देना ही उचित होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि नसीब से मिलने वाले सच्चे रिश्तों की कद्र करनी चाहिए, क्योंकि कई लोग हम सफर तो पाते हैं लेकिन खुश नहीं रह पाते। यदि कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लीजिए कि आगे बड़ी सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। जीवन रेलगाड़ी की तरह होता है, कुछ लोग इसमें चढ़ते हैं, कुछ उतरते हैं, लेकिन सफर चलता रहता है। जब अंतिम स्टेशन आता है तो हर कोई उतर जाता है और कोई साथ नहीं रहता। इसी को जीवन कहते हैं। जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। यह संसार परिवर्तनशील है और जो इसे समझ जाता है वह हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। यदि आप दूसरों के विचारों से अपनी जिंदगी जी रहे हैं तो एक दिन खुद को एक पिंजरे में कैद पाएंगे। जब शक्ति होती है तब लोग गलत कार्य करते हैं, और जब शक्ति नहीं रहती तब वे कहते हैं कि अब अच्छा करेंगे। सोचने वाली बात यह है कि जवानी व्यर्थ कार्यों में क्यों गंवाई जाए, जबकि बुढ़ापे में परमात्मा की शरण में जाने की बात सोची जाए। समय बहुमूल्य है और इसे सही दिशा में लगाना ही जीवन की सच्ची समझ है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज है स्वयं पर विश्वास। जब आप खुद पर भरोसा रखते हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं,
एक जो हालातों से हार मानकर बैठ जाते हैं और दूसरे जो हर परिस्थिति में कुछ नया सीखकर आगे बढ़ते हैं। आपको तय करना है कि आप किस ओर जाना चाहते हैं। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी कुछ नहीं मिलता। जो चीज आपके लिए सही समय पर सही जगह तय है वह आपको जरूर मिलेगी, लेकिन धैर्य बनाए रखना जरूरी है। कई बार हम जल्दबाजी में फैसले ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं, इसलिए धैर्य रखना सीखें। जीवन में हर चीज सही समय पर अपने आप मिल जाएगी। सच्ची सफलता वही है जो आत्मसंतोष दे। पैसा, शोहरत और प्रतिष्ठा जरूरी है, लेकिन अगर इन सब के बाद भी मन अशांत है तो यह सफलता अधूरी है। असली सफलता वह होती है जो मन को सुकून दे, और इसके लिए जरूरी है कि हम वही करें जो हमें अंदर से खुशी दे। लोगों की सोच को बदलना संभव नहीं, लेकिन खुद को संभालना जरूरी है। दुनिया में हर किसी की अपनी राय होती है और हर कोई आपकी पसंद नापसंद को नहीं समझेगा। इसलिए यह जरूरी है कि आप दूसरों की बातों को अपने दिल से न लगाएं और स्वयं के आत्मसम्मान को प्राथमिकता दें। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत प्रेम और करुणा है। गुस्सा और अहंकार आपको कुछ देर के लिए मजबूत महसूस करवा सकते हैं, लेकिन अंत में यही आपको तोड़ देते हैं। सच्ची ताकत तब होती है जब आप दूसरों के प्रति दयालु रह सकते हैं, भले ही वे आपके प्रति कठोर हों। जो आपको खोने का डर नहीं रखता, उसकी परवाह करना छोड़ देना चाहिए। कुछ लोग आपके जीवन में सिर्फ तब तक होते हैं जब तक उन्हें आपसे फायदा मिलता है। ऐसे लोगों से दूरी बना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि सच्चे रिश्ते स्वार्थ से नहीं बल्कि विश्वास और सम्मान से बनते हैं। हर व्यक्ति को जीवन में कभी न कभी अकेलापन महसूस होता है, लेकिन यह अकेलापन आपको मजबूत भी बना सकता है। जब आप अपने साथ समय बिताने लगते हैं तो आपको खुद को और बेहतर समझने का मौका मिलता है। यह आत्मनिर्भरता ही जीवन में सबसे बड़ी ताकत होती है। जो व्यक्ति जीवन में बड़ा सोचता है वह बड़ी मुश्किलों का सामना करने के लिए भी तैयार रहता है। कई बार हमारी राह में ऐसी बाधाएं आती हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, लेकिन याद रखिए, अगर रास्ते में मुश्किलें आ रही हैं तो इसका मतलब है कि आप सही दिशा में चल रहे हैं। बदलाव से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। जो चीज आज आपको कठिन लग रही है वही भविष्य में आपके लिए सबसे बड़ा वरदान साबित हो सकती है। इसलिए हर स्थिति में धैर्य बनाए रखें और खुद पर विश्वास रखें। जीवन अपने आप सही दिशा में चलता रहेगा। अगर आपको कोई कमजोर समझता है तो यह उसकी सोच की कमी है, न कि आपकी हकीकत। दुनिया में कई बार लोग आपको उस नजरिए से देखते हैं जो उनके अनुभव और मानसिकता पर आधारित होता है। यह जरूरी नहीं कि जो वे सोच रहे हैं वही सच हो। जिंदगी जीने के लिए मिली थी, लेकिन लोग इसे सोचने में ही गंवा देते हैं। सोचने से ज्यादा जरूरी है जीना, क्योंकि बीते हुए लम्हों पर अफसोस करने से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि हर नया दिन एक नई शुरुआत का मौका देता है। वही इंसान सफल होता है जिसे टूटे को जोड़ने और रूठे को मनाने की कला आती हो, क्योंकि रिश्ते जोड़ना आसान नहीं, लेकिन उन्हें निभाना सबसे बड़ी सफलता होती है। इंसान की आधी खूबसूरती उसके चेहरे में नहीं बल्कि उसकी जुबान में होती है। शब्दों का सही चुनाव किसी भी बिगड़े हुए रिश्ते को संवार सकता है, जबकि कड़वे शब्द सबसे मजबूत रिश्तों को भी तोड़ सकते हैं। मीठे शब्द किसी का भी दिल जीत सकते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल तभी सार्थक होता है जब वे सच्चाई और ईमानदारी से भरे हों। ऐ जिंदगी, मुझे कुछ मुस्कुराहटें उधार दे दे, क्योंकि अपने आ रहे हैं और उनके साथ हंसने मुस्कुराने की रस्म निभानी है। मुस्कुराहटें सिर्फ चेहरे पर नहीं, दिल से होनी चाहिए, क्योंकि बनावटी हंसी सिर्फ बाहरी दिखावा होती है, लेकिन दिल से निकली हंसी किसी की उदासी को भी दूर कर सकती है। वक्त लगेगा, पर संभल जाऊंगा, क्योंकि ठोकर से गिरा हूं, अपनी नजरों से नहीं। गिरना कभी असफलता नहीं होती, लेकिन गिरकर उठने की हिम्मत न होना असली हार होती है। जो इंसान ठोकरों से सीखता है वही जिंदगी के असली सबक समझ पाता है। धोखा देने के 1000 तरीके होते हैं, लेकिन सबसे घातक तरीका झूठी मोहब्बत और झूठी हमदर्दी का दिखावा करना होता है। दुनिया में सबसे बड़ी चोट वही होती है जो विश्वास पर लगती है, क्योंकि किसी का दिल तोड़ना किसी हड्डी को तोड़ने से भी ज्यादा दर्दनाक होता है।
नादान इंसान ही जीवन का असली आनंद ले पाता है, क्योंकि ज्यादा होशियारी हमेशा उलझने ही बढ़ाती है। कभी कभी अनजान बने रहना भी सुकून देता है, क्योंकि हर बात जानना और समझना हमेशा खुशियां नहीं देता, बल्कि कई बार बेवजह की परेशानियों को जन्म देता है। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना और परखना पड़ता है। जो चीजें गहराई में छिपी होती हैं, उनकी असली कीमत तभी समझ आती है जब हम उन्हें ध्यान से देखने और समझने की कोशिश करते हैं। रिश्ते भी इसी तरह होते हैं, जितनी गहराई से निभाए जाते हैं उतने ही मजबूत होते हैं। अगर खुद के शौक से ज्यादा परिवार की खुशी की चिंता करने लगे हो तो समझो कि तुमने जिंदगी का असली मतलब समझ लिया है। जीवन का असली आनंद अपनी खुशियों से ज्यादा अपनों की खुशियों में होता है, क्योंकि जब हम दूसरों को खुश देखकर खुश होते हैं तब असली संतुष्टि मिलती है। जिंदगी में 2 शब्द बोलना सबसे कठिन होता है। पहली बार किसी अनजान को हाय और आखिरी बार किसी अपने को बाय। शुरुआत और अंत दोनों ही जीवन के सबसे मुश्किल पड़ाव होते हैं, क्योंकि हर नई शुरुआत में डर और हर विदाई में दर्द छिपा होता है। किस्मत ने मुझे उस उम्र में उदास कर दिया जिस उम्र में लोग अपने शौक पूरे करते हैं। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है और बुरा वक्त हमें मजबूत बनाता है। एहसान चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे कभी मत भूलो। और अगर तुमने किसी पर एहसान किया है तो उसे जताने की जरूरत नहीं। सच्ची भलाई वही होती है जो बिना किसी दिखावे के की जाए, क्योंकि जो इंसान अपने अच्छे कर्मों का ढिंढोरा पीटता है उसकी भलाई का मूल्य खुद ही कम हो जाता है। अगर कभी घमंड आ जाए तो श्मशान का एक चक्कर लगा आना, वहां जाकर समझ आएगा कि तुमसे बेहतरीन लोग भी राख बन चुके हैं। घमंड किसी को भी नीचे गिरा सकता है, क्योंकि जो इंसान खुद को सबसे ऊंचा समझता है एक दिन वही सबसे गहरे अंधेरे में खो जाता है। जीवन में अगर कुछ प्राप्त न हो तो निराश मत होना, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ बेहतर सोच रखा है। कभी कभी जो चीज हमें नहीं मिलती उसका असली कारण हमें समय के साथ समझ आता है, क्योंकि जो होता है वह हमेशा हमारे भले के लिए होता है। दुआ तो दिल से मांगी जाती है, जुबान से नहीं, और कबूल तो उसकी भी होती है जिसकी जुबान नहीं होती। सच्चे दिल से मांगी गई दुआ की ताकत इतनी होती है कि वह असंभव को भी संभव बना सकती है, क्योंकि सच्ची प्रार्थना किसी भी दूरी को मिटा सकती है। चक्रव्यूह रचने वाले हमेशा अपने ही होते हैं। कल भी यही सच था और आज भी यही सच है। सबसे बड़ा धोखा वही लोग देते हैं जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है, क्योंकि विश्वास की आड़ में किया गया छल सबसे घातक होता है। हथेली पर रखकर नसीब क्यों तलाशता है? सीख उस समंदर से जो खुद से टकराने वालों की राह बनाता है। जो इंसान अपनी मेहनत और लगन से आगे बढ़ता है वही अपने नसीब को खुद लिखता है, क्योंकि तकदीर उनके साथ चलती है जो खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं। कोशिश करना मत छोड़ो, यकीन रखना मत छोड़ो, कभी हिम्मत मत हारो। तुम्हारा दिन भी आएगा और जरूर आएगा। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो गिरकर भी हार नहीं मानते, क्योंकि जीत हमेशा उसी की होती है जो अंत तक डटा रहता है। अगर तुम यही सोचते रहे कि लोग क्या कहेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे? कुछ उन्हें भी तो सोचने दो। दूसरों की सोच की परवाह करने वाले कभी खुद को खुलकर जी नहीं पाते, क्योंकि दुनिया की राय बदलती रहती है, लेकिन खुद की खुशी सबसे जरूरी होती है। मेरे हौसलों पर कभी शक मत करना, क्योंकि मैं टूटे धागों से भी अपनी किस्मत जोड़ सकता हूं। इंसान की असली ताकत उसकी हिम्मत में होती है, क्योंकि जिसने अपनी सोच को मजबूत बना लिया उसे कोई हालात हरा नहीं सकते। बुरा वक्त भी हमें कुछ न कुछ सिखा जाता है। अगर कुछ नया नहीं तो अपने और पराये की पहचान जरूर करा जाता है। मुश्किल घड़ियां हमारे सबसे अच्छे शिक्षक होते हैं, क्योंकि वे हमें हमारी ताकत और दुनिया की असली सूरत दिखा देते हैं। अच्छी सेहत के लिए केवल अच्छा खाना जरूरी नहीं, बल्कि अच्छे विचार भी जरूरी हैं। दर्द हर किसी को महसूस नहीं होता, उसके लिए अपनेपन का एहसास जरूरी होता है। कभी हार मत मानो, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। अपना दर्द हर किसी से मत बांटो, क्योंकि सबके घर मरहम नहीं होता, लेकिन नमक
हर किसी के पास होता है। नदी जब किनारा छोड़ देती है तो चट्टानों को भी तोड़ देती है। छोटी सी बात अगर दिल में रह जाए तो जिंदगी की राहों को भी मोड़ देती है। अगर परछाइयां कद से ऊंची होने लगे और बातें औकात से बड़ी दिखने लगे तो समझ लें कि सूरज डूबने वाला है। रिश्ते एहसासों के मोहताज होते हैं, मुलाकातों के नहीं। कई लोग बिना मिले भी सदियों तक दिल में बस जाते हैं। लोग आपकी मदद करते हैं जब तक आप उनके लिए कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब आप वैसा न कर पाएं तो वे कहेंगे कि आप बदल गए हैं। व्यवहार गणित के शून्य की तरह होना चाहिए। खुद की कोई कीमत न सही, लेकिन जब दूसरों के साथ जुड़ें तो उनकी कीमत बढ़ा दें। सिक्के हमेशा आवाज करते हैं, लेकिन नोट खामोश रहते हैं। इसीलिए जब आपकी कीमत बढ़ जाए तो चुप रहना सीखें। अपनी हैसियत का शोर मचाने का काम उनसे कम कीमत वालों के लिए छोड़ दें। दुनिया में थोड़ा अकड़ कर चलना सीखना चाहिए, वरना लोग आपका दिल जलाते रहेंगे। अगर आईने में चरित्र दिखता तो लोग खुद को देखने से कतराते। बचपन हैंडराइटिंग सुधारने में निकल गया और जिंदगी का पूरा बोर्ड अब भी अधूरा ही लग रहा है। किसी की तारीफ कभी भी की जा सकती है, लेकिन बेइज्जती नाप तोल कर करनी चाहिए, क्योंकि यह वह कर्ज है जिसे हर कोई ब्याज सहित चुकाने के लिए तत्पर रहता है। अति खुशी और अति दुख किसी को मत बताना, क्योंकि दुनिया बड़ी निर्दयी है। बहुत ज्यादा खुशी पर नजर और बहुत ज्यादा दुख पर नमक लगा देती है। अंधेरे में जलती मोमबत्ती की तरह मुसीबतों में भी उम्मीद का दिया जलाए रखना चाहिए। अपनी जड़ों से जुड़े रहो, क्योंकि पेड़ जितना ऊंचा होता है उसकी जड़ें उतनी ही गहरी होनी चाहिए। जो अपने पैर पर खड़ा होने का प्रयास करता है वही सच में सफल होता है। ये मत सोचो कि तुम सब कुछ में परफेक्ट नहीं हो, क्योंकि बहुत सी चीजें तुम्हारे बिना भी परफेक्ट नहीं हो सकती। हुनर सब में होता है, फर्क सिर्फ इतना है कि किसी का छिप जाता है और किसी का छप जाता है। ढूंढना है तो ख्याल करने वाला ढूंढो, क्योंकि तुम्हारा इस्तेमाल करने वाले लोग खुद तुम्हें ढूंढ लेंगे। वृक्ष कभी इस बात से दुखी नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए। वह हर नए मौसम में नए फूलों के आगमन में व्यस्त रहता है। यही जीवन का सार है, बीते हुए को छोड़कर आगे बढ़ना। जीवन में कितना कुछ खो गया, इस पर रोने से बेहतर है कि सोचा जाए कि अब क्या नया किया जा सकता है। सच्ची सफलता उसी में है जो अतीत से सीखकर भविष्य को संवारता है। सिर्फ वक्त के भरोसे बैठना मूर्खता है। किस्मत का खेल अनिश्चित है, लेकिन मेहनत करने वालों के हाथ कभी खाली नहीं रहते। मतलबी खामोशी बेमतलब की बातों से कहीं बेहतर होती है। इस दुनिया का सच यही है कि जो लोग कंधों पर उठाकर चलते हैं वही मिट्टी में मिलाने का काम भी करते हैं। इसलिए हर शब्द स्पष्ट बोलो, चाहे कोई खुश हो या रूठ जाए। अगर अपनों को बार बार एहसास दिलाने की जरूरत पड़ने लगे तो समझ लेना कि वे अब अपने नहीं रहे। जब हम लोगों की शक्ल देखकर उनके इरादे समझने लगते हैं तब हमारी नजर और साफ हो जाती है। मृत्यु के बाद जीवन का कटु सत्य यही है। पत्नी केवल मकान तक, समाज श्मशान तक, पुत्र अग्निदान तक और केवल आपके कर्म भगवान तक जाते हैं। रिश्तों की सच्चाई और इंसान की फितरत, जिस रिश्ते में ईमानदारी ना हो वह निभाने लायक नहीं होता। ऐसे रिश्तों में समय लगाने से केवल दर्द ही मिलता है। एक हम हैं जो खुद को अब तक पूरी तरह नहीं समझ पाए, और एक यह दुनिया है जो पता नहीं हमें क्या क्या समझ बैठी है। लोग अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं, लेकिन अपने अधिकारों को अच्छी तरह याद रखते हैं। आज के दौर में बहुत अच्छा होना भी एक गलती बन गई है। लोग सोचते हैं कि या तो आप कोई दिखावा कर रहे हैं या फिर आप मूर्ख हैं। खुद को समझने के लिए साहस चाहिए, लेकिन दूसरों में बुराई खोजने के लिए कोई विशेष गुण नहीं चाहिए। यह तो हर कोई कर सकता है। रिश्ते बर्फ के गोले की तरह होते हैं, बनाना आसान लेकिन संभाल कर रखना मुश्किल। डर, संघर्ष और जीवन की परिभाषा डर गलत नहीं है, लेकिन डर की वजह से रुक जाना गलत है। जीवन एक तस्वीर की तरह है, इसे अच्छे से एडिट कर लो तो देखना दुनिया कितनी कद्र करेगी। जो सह रहा होता है वही जानता है कि वह कितना दर्द में है। दुनिया को दिखाने के लिए मुस्कुराना और अकेले में रोकर चुप हो जाना, यह आज के दौर का सबसे बड़ा संघर्ष है। खुश रहने के लिए कारण खुद बनाने पड़ते हैं, क्योंकि दुनिया यह जिम्मेदारी नहीं लेती। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में। जिम्मेदारियां मजबूर कर देती हैं शहर छोड़ने को,
वरना कौन अपने घर आंगन से दूर जाना चाहता है। अच्छाई, बुराई और लोगों का नजरिया इंसान तब बुरा बनने को मजबूर होता है जब उसकी अच्छाई का लोग गलत फायदा उठाने लगते हैं। मैंने यह महसूस किया कि दुनिया में मजे के लिए पैसा चाहिए और आनंद के लिए परिवार और मित्र। जो स्वार्थी होते हैं वे आपकी मदद को भी एक गुनाह समझते हैं। कभी कभी छोटी सी लड़ाई में प्यार खत्म हो जाता है, लेकिन अगर प्यार से लड़ाई खत्म की जाए तो रिश्ते बच जाते हैं। खामोशियों का भी अपना रुतबा होता है। शब्द तो हालात देखकर बदल जाते हैं। पहचान, सफलता और असलियत पहचान से मिला काम ज्यादा दिन नहीं टिकता, लेकिन काम से मिली पहचान जीवन भर रहती है। गरीबी से निकला इंसान गरीबी को ही सबसे अच्छे से समझ सकता है। दुनिया की फिक्र मत करो, क्योंकि दुनिया को खुद की फिक्र से ही फुर्सत नहीं है। ना गलत करते हैं ना गलत कहते हैं, केवल मुंह पर ही सच कहते हैं। कम बोलने वाले लोग सिर्फ उन्हीं के सामने ज्यादा बोलते हैं जिन्हें वे पसंद करते हैं। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। नमक की तरह ही ज्ञान देने वाला मित्र सच्चा होता है। इतिहास गवाह है कि आज तक कभी नमक में कीड़े नहीं पड़े। घोड़े के पीछे और पैसे के आगे कभी मत चलना, क्योंकि ये दोनों कभी भी लात मार सकते हैं। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, आपके साथ उसका लगाव और विश्वास है। सिर्फ दरवाजे पर शुभ लाभ लिखने से कुछ नहीं होगा। शुभ विचार रखिए अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, फिर लाभ ही लाभ होगा। जिन लड़कियों को सास ससुर के साथ रहना पसंद नहीं, उन्हें चाहिए कि पति की तलाश यतीम खानों में करें, खानदान में नहीं। परमात्मा की वाईफाई इतनी हाईफाई है कि जहां भी ध्यान करो हर जगह नेटवर्क आता है। मोहब्बत की कश्ती में सोच समझकर सवार होना। जब यह चलती है तो किनारा नहीं मिलता, और जब डूबती है तो सहारा नहीं मिलता। जीवन की सबसे महंगी चीज है वर्तमान। जो एक बार चला जाए उसे पूरी दुनिया की संपत्ति भी खरीद नहीं सकती। 4 लोग, 40 बातें और 400 अफवाह, किस किस पर ध्यान दोगे? बुरे इसलिए हैं क्योंकि मुंह पर ही सच कहते हैं। अगर कोई आपसे अचानक बात करना बंद कर दे और वजह भी ना बताए तो उन्हें छोड़ देना ही उचित है। जो आपके होने का मूल्य नहीं जानते वे इस दौर के लोगों में वफा ढूंढ रहे हैं। झूठ और कस्में वादे लोग होते हैं, मोहब्बत कभी झूठी नहीं होती। झूठ तो केवल कस्में वादे और लोग होते हैं। खुशियां रूठ जाएं तो आसानी से मानती नहीं, और गम है जो भूल कर भी खफा नहीं होता। मैंने मुस्कुराकर वह भी छोड़ दिया जो मुझे जान से ज्यादा प्यारा था। मिलकर भी हम मिले कहां। कुछ दूरियां गईं, मुकम्मल ना हो सकी। वह दास्ता कुछ मजबूरियां रह गईं। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा नहीं मिल सकता। पानी की चाहत नहीं, फिर भी दिल में खोने का डर हो। निस्वार्थ प्रेम, इसे कहते हैं मोहब्बत, कभी झूठी नहीं होती। झूठ तो कस्में वादे और लोग होते हैं। सवाल इतने ज्यादा थे कि जवाब देते देते हम खुद ही सवाल बन गए। मैंने कब कहा वह मिल जाए, मुझे गैर ना हो जाए। बस इतनी सी हसरत है, खुद को उस बुलंदी तक लेकर जाओ जहां मिसाल नहीं, आपके नाम का डंका बजे। प्रेमियों का एक दूसरे को प्रेम करना बिना इजहार किए प्रेम को और अधिक सुंदर बना देता है। कई बार हम दूसरों से इतनी उम्मीदें लगा लेते हैं कि जब वे पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है। लेकिन सच्चाई यह है कि जितनी कम उम्मीदें होंगी उतना ही कम दुख होगा। अगर आप दूसरों से उम्मीदें कम रखेंगे और खुद पर ज्यादा भरोसा रखेंगे तो जीवन आसान हो जाएगा। हर चीज का सही समय होता है। अगर कोई चीज अभी नहीं मिल रही तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कभी नहीं मिलेगी। हो सकता है कि अभी उसका सही समय ना आया हो, इसलिए धैर्य रखना सीखिए। अगर आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं तो एक ना एक दिन आपको उसका फल जरूर मिलेगा। कभी भी किसी चीज का जल्दी से नतीजा मत निकालिए। कई बार जो चीजें हमें अभी गलत लगती हैं वे आगे चलकर हमारे लिए सबसे अच्छी साबित होती हैं। इसलिए हर स्थिति को धैर्यपूर्वक देखने और समझने की आदत डालिए। जीवन का असली आनंद तभी मिलता है जब हम इसे पूरी तरह से जीना सीखते हैं। इसीलिए हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखिए और हर पल को खुशी से बिताने की कोशिश कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो जीवन अपने आप खूबसूरत लगने लगेगा।
मन एव मनुष्याणा कारणम बंध मोक्षयो। मनुष्य का मन ही उसके बंधन और मोक्ष का कारण है। अगर मन को नियंत्रित कर लिया जाए तो जीवन में हर परिस्थिति में संतोष और शांति बनी रहती है। लेकिन यदि मन पर नियंत्रण न हो तो वही मन हमें दुख, तनाव और पीड़ा की ओर ले जाता है। यही कारण है कि गीता में श्री कृष्ण ने मन को साधने पर विशेष जोर दिया है। एक अशांत मन वाले व्यक्ति के लिए सुख संभव नहीं है, क्योंकि वह हमेशा भूतकाल की चिंता या भविष्य की कल्पनाओं में उलझा रहता है। इसलिए सच्ची शांति पाने के लिए वर्तमान में जीना जरूरी है। योगः कर्मसु कौशलम। कर्म में कुशलता ही योग है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि कोई भी कार्य करते समय उसमें पूरी लगन और निष्ठा होनी चाहिए। आधे अधूरे मन से किया गया कार्य न तो संतोष देता है और न ही अच्छे परिणाम लाता है। यदि हम किसी भी काम को पूरी तन्मयता से करें तो वह न केवल सफलता देगा बल्कि आत्मिक सुख भी प्रदान करेगा। जीवन में हर काम को जिम्मेदारी और कुशलता से करना ही असली योग है। कहा जाता है कि जैसा हमारा मन होता है वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है। नकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता, चाहे उसके पास कितनी भी संपत्ति हो। वहीं सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी समाधान खोज लेता है। मन की यह शक्ति इतनी प्रभावशाली होती है कि यह किसी साधारण व्यक्ति को भी महान बना सकती है और किसी सक्षम व्यक्ति को भी दुर्बल बना सकती है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह बड़े से बड़े दुख से भी विचलित नहीं होता। यही कारण है कि ध्यान और साधना का इतना महत्व बताया गया है। हमारा यह जीवन मोह और माया में बंधा हुआ है। लोग धन, संपत्ति, संबंध और पद प्रतिष्ठा के मोह में इतने लिप्त हो जाते हैं कि वे यह भूल जाते हैं कि यह सब कुछ नश्वर है। यह संसार परिवर्तनशील है और जो चीजें आज हमारे पास हैं वे कल किसी और के पास होंगी। फिर भी हम इन्हें स्थायी मानकर इनसे अत्यधिक लगाव कर बैठते हैं। यही मोह हमें दुख देता है। यदि हम किसी भी चीज को बिना अत्यधिक आसक्ति के स्वीकार करें और जाने दें तो जीवन में शांति बनी रहती है। गीता में कहा गया है कि मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यही सोच अगर हम जीवन में अपना लें तो दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। जीवन में हर चीज का एक सही समय होता है। कई बार हमें लगता है कि हमारी मेहनत का फल हमें नहीं मिल रहा, लेकिन यह जरूरी नहीं कि उसका परिणाम तुरंत दिखे। प्रकृति का नियम है कि हर बीज को अंकुरित होने में समय लगता है। इसी तरह हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का फल भी निश्चित रूप से मिलता है, लेकिन वह सही समय पर ही आता है। धैर्य रखना जीवन का सबसे बड़ा गुण है। जो व्यक्ति धैर्य नहीं रखता वह अपने ही जीवन को कठिन बना लेता है। अक्सर लोग अपनी समस्याओं से जल्दी बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार कुछ समस्याएं केवल समय के साथ ही हल होती हैं। सच्चा सुख चीजों में नहीं बल्कि संतोष में है। जिस व्यक्ति को यह समझ आ जाता है कि जो कुछ भी उसके पास है वही पर्याप्त है, वह सबसे सुखी हो जाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करता रहेगा तो वह कभी संतोष का अनुभव नहीं कर पाएगा। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। इसलिए कर्म ही जीवन का आधार है। अगर हम अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते हैं तो जीवन में संतोष और सुख बना रहता है। शरीर ही हमारा सबसे बड़ा धन है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो दुनिया की कोई भी सुख सुविधा हमें आनंद नहीं दे सकती। इसलिए हमें अपने खान पान, दिनचर्या और विचारों का ध्यान रखना चाहिए। न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य के लिए संयम आवश्यक है। अधिक भोजन करना, गलत समय पर भोजन करना या असंतुलित आहार लेना, यह सब शरीर को धीरे धीरे कमजोर कर देता है। उसी प्रकार अगर हम अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रखते और हर बात पर चिंता या गुस्सा करते हैं तो यह मानसिक रूप से हमें बीमार बना सकता है। कई बार हम अपने आसपास के लोगों को इस नजर से देखते हैं कि वे हमारे लिए क्या कर सकते हैं, लेकिन सच्चा सुख तब मिलता है जब हम निस्वार्थ होकर दूसरों की मदद करते हैं। अगर हम हर व्यक्ति को प्रेम और सम्मान दें
तो हमारे रिश्ते भी मजबूत बनते हैं और हमें भी आत्मिक शांति मिलती है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति अपने जीवन की समस्याओं से जूझ रहा होता है। गौतम बुद्ध ने भी यही कहा था कि जो व्यक्ति अपने शब्दों को निभाता है वही सच्चा इंसान है। आजकल की दुनिया में लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब निभाने की बारी आती है तो पीछे हट जाते हैं। सच्चे इंसान वही होते हैं जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने वचनों पर टिके रहते हैं। रिश्तों में भी यही होता है। कई लोग प्यार में बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जैसे ही मुश्किलें आती हैं वे मुकर जाते हैं। लेकिन जो लोग अपने वचनों को दिल से निभाते हैं वे ही असली प्रेमी होते हैं। कृष्ण और राधा का प्रेम केवल शरीर का नहीं, आत्मा का था, इसलिए उनका प्रेम अमर हो गया। जो लोग अपने जीवन में स्थिरता चाहते हैं उन्हें अपने शब्दों को महत्व देना चाहिए। वचन देना आसान होता है, लेकिन उसे निभाने के लिए दृढ़ता चाहिए। जो लोग हर परिस्थिति में अपने वचनों पर टिके रहते हैं वे ही असली योद्धा होते हैं। इंसान का सबसे बड़ा गहना उसका चरित्र होता है। पैसा, शोहरत, ताकत सब कुछ खो सकता है, लेकिन चरित्र अगर मजबूत है तो इंसान फिर से उठ सकता है। इसलिए हमेशा सच बोलो, अपने शब्दों का सम्मान करो और कभी भी किसी को झूठे वचन मत दो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। अपना धर्म निभाना भले ही कठिन हो, किसी और के धर्म को अपनाने से बेहतर है। इसका अर्थ यही है कि जीवन में हमें वही कार्य करने चाहिए जो हमारे कर्तव्य और सिद्धांतों के अनुसार सही हो। अगर हम किसी को कोई वचन देते हैं तो उसे पूरी सच्चाई से निभाना चाहिए। अगर कोई इंसान एक बार झूठा साबित हो जाता है तो फिर उसकी बातें कोई नहीं मानता। लोग उसे संदेह की नजर से देखने लगते हैं। इसलिए हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए और वही वचन देना चाहिए जिसे हम निभा सकें। सत्य का मार्ग कठिन होता है, लेकिन यही हमें सच्ची शांति और सफलता दिलाता है। जो लोग सच के मार्ग पर चलते हैं वे अंत में सबसे अधिक संतुष्ट रहते हैं। जीवन में संघर्ष जरूर आता है, लेकिन जो लोग अपने संकल्प को मजबूत रखते हैं वे ही विजयी होते हैं। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसे सच्चे दिल से निभाइए। अगर आप किसी दोस्ती को मानते हैं तो उसे पूरी ईमानदारी से निभाइए। अगर आप अपने परिवार का सम्मान करते हैं तो उनके प्रति हमेशा समर्पित रहिए। अंत में यही कहा जा सकता है कि जीवन में सफलता, प्रेम, दोस्ती और शांति सब कुछ तब तक अधूरा है जब तक हम अपने शब्दों का सम्मान नहीं करते। जो लोग अपने वचनों के प्रति ईमानदार होते हैं वे ही दुनिया में सच्ची सफलता प्राप्त करते हैं। जीवन का असली खेल वक्त खेलता है, हम तो बस अपने किरदार निभाते हैं। यह किरदार कैसा होगा यह हमारी सोच और हमारे कर्म तय करते हैं। दुनिया में हर कोई हर चीज में अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर कोई किसी न किसी चीज में अवश्य श्रेष्ठ हो सकता है। यह पहचानना जरूरी है कि हमारा गुण क्या है और किस दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी क्षमताओं को पहचान लेता है वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। जीवन में दो तरह के लोगों से धोखा मिलता है, एक वे जो हमारे अपने होते हैं और दूसरे वे जो बहुत अपने होते हैं। पर असली तकलीफ वह लम्हे देते हैं जब आंखों के आंसू छिपाकर मुस्कुराना पड़ता है। हम हर रोज किसी ना किसी सफर पर निकलते हैं और हर शाम थक कर अपने घर लौटते हैं। ना जाने कितने लोग रोते रोते सोते हैं, फिर सुबह झूठी मुस्कान लेकर दूसरों को खुश रखने का नाटक करते हैं। यही दुनिया की सच्चाई है। हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मौसम और इंसान दोनों कब बदल जाएं इसका कोई भरोसा नहीं। कुछ लोग मौसम की तरह होते हैं जो समय के साथ बदलते रहते हैं, जबकि कुछ पेड़ की तरह होते हैं जो हर परिस्थिति में अडिग रहते हैं। जो लोग सच्चे होते हैं उन्हें अक्सर दुनिया की नफरत सहनी पड़ती है, क्योंकि दुनिया को सच पसंद नहीं आता। महाभारत में द्रौपदी का अपमान हुआ, लेकिन कृष्ण ने कहा, न दैन्यम न पलायनम न ही दीनता स्वीकारो न ही पलायन करो। इसका अर्थ यह है कि जब जीवन में कठिनाइयां आएं तो हार मानने की बजाय उनका सामना करना चाहिए। जीवन में संघर्ष करने वाले ही आगे बढ़ते हैं, लेकिन सबसे बड़ा संघर्ष खुद से होता है। खुद को समझने में ही सालों लग जाते हैं, फिर दूसरों को समझाने के लिए वक्त ही कहां बचता है।
फर्क तो सोच का होता है। दोस्ती भी तो व्यापार से कम नहीं होती। हर कोई किसी न किसी स्वार्थ से जुड़ा होता है। दुनिया का सारा खेल वक्त का है। वक्त हमें ऊपर उठाता है और वक्त ही गिरा देता है। अच्छे लोगों के साथ बुरा वक्त आ सकता है, लेकिन अच्छे लोग बुरे वक्त में भी अच्छे बने रहते हैं। महाभारत में भीष्म पितामह ने अपनी प्रतिज्ञा को निभाने के लिए जीवन भर कठिनाइयों का सामना किया, क्योंकि उन्होंने सत्य और धर्म को सर्वोपरि माना। गीता में कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। सच्चाई यह है कि कोई डॉक्टर तुम्हें स्वस्थ नहीं बना सकता, कोई ट्रेनर तुम्हें फिट नहीं कर सकता, कोई गुरु तुम्हें सफल नहीं बना सकता और कोई अमीर तुम्हें अमीर नहीं बना सकता। मेहनत खुद करनी पड़ती है। लोग सलाह देते हैं, लेकिन आगे बढ़ने का रास्ता खुद बनाना पड़ता है। अक्सर कहा जाता है कि दुनिया बदल गई है, लेकिन वास्तव में बदला क्या है? मिर्ची ने अपनी तीखापन नहीं छोड़ा, आम ने अपनी मिठास नहीं छोड़ी, फूलों ने अपनी खुशबू नहीं छोड़ी, लेकिन इंसान ने अपनी इंसानियत छोड़ दी। दोष देने के लिए पूरी दुनिया खड़ी है, लेकिन खुद की गलतियों को कोई नहीं देखता। यह भ्रम है कि दुख खत्म होने के बाद मन प्रसन्न होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि जब मन प्रसन्न होगा तो दुख खुद खत्म हो जाएंगे। सबसे कठिन वह प्रेम होता है जो एक निष्ठ होता है। सबसे ज्यादा वे भावनाएं छलती हैं जो सच्ची होती हैं। जो व्यक्ति स्वयं की तुलना केवल अपने अतीत से करता है और यह सुनिश्चित करता है कि वह प्रतिदिन पहले से बेहतर बने, वही सच्चे अर्थों में प्रगति करता है। जब हम जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें यह समझना होगा कि सफलता बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि हमारी मानसिकता से आती है। यदि हम हमेशा इस चिंता में रहते हैं कि कोई और हमसे आगे क्यों बढ़ रहा है, तो हम अपने ही विकास को रोक लेते हैं। लेकिन जब हम इस सोच को छोड़कर अपने प्रयासों को निरंतर बनाए रखते हैं, तब धीरे धीरे सफलता हमारे पास आने लगती है। यह वही सत्य है जिसे गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि मनुष्य को केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो लोग जीवन में असली शांति और संतोष प्राप्त करते हैं, वे वही होते हैं जो बाहरी तुलना से परे होते हैं। वे अपने भीतर झांकते हैं, अपनी कमियों को सुधारते हैं और अपने गुणों को निखारते हैं। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है तो वह किसी से ईर्ष्या नहीं करता, बल्कि हर चीज से कुछ सीखता है। उसे यह एहसास होता है कि दूसरों की सफलता कोई संयोग नहीं है, बल्कि उनके परिश्रम और समर्पण का परिणाम है। जो आज शिखर पर हैं, वे भी कभी संघर्ष के द्वार से गुजरे होंगे। इसलिए हमें किसी की सफलता को देखकर जलना नहीं चाहिए, बल्कि उससे प्रेरणा लेकर अपने कर्म में लगे रहना चाहिए। ईर्ष्या करने से मन में असंतोष जन्म लेता है और असंतोष से व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है। जब कोई व्यक्ति हमेशा यह सोचता रहता है कि उसके पास किसी और के जितनी सुविधाएं क्यों नहीं हैं, तो वह अपने पास जो है उसकी कद्र करना भूल जाता है। लेकिन जब हम अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं, तो हमें एहसास होता है कि असली संतोष बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति से आता है। एक साधु के पास एक व्यक्ति आया और बोला, मुझे बहुत दुख है कि मेरे पास धन नहीं है, प्रसिद्ध नहीं है और मैं किसी भी क्षेत्र में सबसे श्रेष्ठ नहीं हूं। साधु ने मुस्कुराकर कहा, यदि तुम्हें यह सब मिल जाए तो क्या तुम खुश रहोगे? व्यक्ति ने उत्तर दिया, शायद हां, लेकिन तब भी यदि कोई मुझसे अधिक धनी हुआ तो मैं फिर से दुखी हो जाऊंगा। साधु ने कहा, यही जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है। जब तक तुम अपनी खुशी को बाहरी चीजों से जोड़ते रहोगे, तब तक तुम कभी संतुष्ट नहीं रह सकते। लेकिन यदि तुम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लो, तो तुम्हें किसी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं होगी। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि उसका सबसे बड़ा प्रतियोगी केवल वह स्वयं है, वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। जब तक हम दूसरों से प्रतिस्पर्धा करते रहेंगे, तब तक हम मानसिक रूप से अशांत रहेंगे। लेकिन जब हम अपने विकास पर ध्यान देते हैं, तब हम न केवल सफल होते हैं, बल्कि संतोष भी प्राप्त करते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए यह आवश्यक है कि हम दूसरों को देखकर स्वयं को कमतर महसूस न करें, बल्कि अपने भीतर की संभावनाओं को पहचानें। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। जो व्यक्ति समय के साथ चलता है
और अपने कर्म को पूरी निष्ठा के साथ करता है, वही जीवन में कुछ हासिल करता है। लेकिन जो केवल दूसरों की प्रगति को देखकर कुंठित होता रहता है, वह अपनी ऊर्जा को व्यर्थ कर देता है। ईर्ष्या को त्याग कर जब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तब हमें अपने प्रयासों का सच्चा फल मिलता है। इसलिए जीवन में सच्ची प्रगति का मार्ग यही है कि हम दूसरों की तुलना में अपना ध्यान अपने विकास पर केंद्रित करें। यही वह सत्य है जिसे समझकर मनुष्य सच्चे आनंद का अनुभव कर सकता है। जीवन एक बहता हुआ दरिया है जो कभी किसी के लिए नहीं रुकता। हर लहर अपनी गति से आगे बढ़ती है, चाहे रास्ते में कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए। इसी तरह मनुष्य को भी अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, बिना इस चिंता के कि कौन उसके आगे है और कौन पीछे। जब हम दूसरों की प्रगति को देखकर रुक जाते हैं और सोचने लगते हैं कि वे हमसे आगे क्यों हैं, तो हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं। ईर्ष्या हमें हमारे असली उद्देश्य से दूर कर देती है और हमें मानसिक रूप से कमजोर बना देती है। यही कारण है कि जो लोग जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करते हैं, वे केवल अपने विकास पर ध्यान देते हैं और किसी और की तुलना में समय बर्बाद नहीं करते। जब हम किसी की उन्नति देखकर ईर्ष्या करने लगते हैं, तो हम अनजाने में अपनी ही ऊर्जा को नकारात्मक दिशा में मोड़ लेते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति दूसरे की दौड़ देखकर अपने पैरों में जंजीर बांध ले। जब हम दूसरों की तुलना में उलझे रहते हैं, तो हम अपनी खुद की क्षमताओं को निखारने का अवसर खो देते हैं। लेकिन जब हम इस सोच से ऊपर उठ जाते हैं और केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हैं, तो हम अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर पाते हैं। हर व्यक्ति का जीवन एक अनोखी यात्रा है जिसकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। जिस प्रकार एक वृक्ष को बढ़ने के लिए अपने समय की आवश्यकता होती है, वैसे ही हर व्यक्ति की सफलता का भी अपना समय होता है। लेकिन समस्या तब होती है जब हम अपने जीवन को दूसरों के जीवन से जोड़कर देखने लगते हैं। हम सोचते हैं कि यदि कोई हमसे पहले सफल हो गया तो इसका अर्थ है कि हम असफल हो गए। लेकिन यह सत्य नहीं है। जीवन में हर चीज का समय निर्धारित होता है। सूरज अपने समय पर उगता है, चांद अपने समय पर चमकता है और ऋतुएं अपने समय पर बदलती हैं। यदि प्रकृति में कोई जल्दबाजी नहीं होती तो फिर हम क्यों अधीर होते हैं? एक बूढ़े साधु से किसी ने पूछा, जीवन में सबसे बड़ी भूल क्या होती है? साधु ने उत्तर दिया, तुलना करना। जब हम अपने जीवन की तुलना दूसरों से करने लगते हैं, तब हम अपनी शांति खो देते हैं। जो व्यक्ति अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करता है, वह हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है। लेकिन जो केवल दूसरों को देखकर चलता है, वह न अपनी मंजिल पाता है और न ही शांति। हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि जो दिखता है वही सत्य नहीं होता। जिस व्यक्ति को हम सफल मानते हैं, हो सकता है कि उसने कई कठिनाइयों का सामना किया हो जिनके बारे में हमें कोई जानकारी ना हो। यह भी संभव है कि जिस सफलता को हम देखकर ईर्ष्या कर रहे हैं, वह वास्तव में उसके लिए कोई विशेष मायने न रखती हो। इसलिए तुलना करने का कोई अर्थ नहीं है। जब हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं, तो हम भी अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। लेकिन यदि हम केवल यह सोचते रहें कि कोई और हमसे आगे क्यों है, तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक व्यापारी था जो हमेशा अपने प्रतिस्पर्धियों की सफलता देखकर जलता रहता था। वह अपनी दुकान पर ध्यान देने के बजाय यह देखने में अधिक समय लगाता था कि बाकी दुकानदार क्या कर रहे हैं। धीरे धीरे उसका व्यापार गिरने लगा, क्योंकि उसने अपनी ऊर्जा दूसरों की कमियां खोजने और ईर्ष्या करने में लगा दी थी, बजाय इसके कि वह अपनी सेवा और गुणवत्ता पर ध्यान देता। वहीं एक अन्य व्यापारी था जो केवल अपने काम पर ध्यान देता था। वह हमेशा अपनी सेवा को बेहतर बनाने के बारे में सोचता और इस पर काम करता। परिणाम स्वरूप उसका व्यापार बढ़ता गया और उसने सफलता प्राप्त कर ली। यही जीवन का सबसे बड़ा नियम है। जो अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाता है, वही आगे बढ़ता है। ईर्ष्या से बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम अपनी तुलना केवल अपने अतीत से करें। यदि आज हम कल से बेहतर हैं, तो यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब हम खुद के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमें किसी और की सफलता से कोई फर्क नहीं पड़ता। यही मानसिकता हमें न केवल सफलता दिलाती है,
बल्कि हमें आंतरिक शांति भी प्रदान करती है। जो व्यक्ति अपने कर्म में लीन रहता है वह ईर्ष्या से मुक्त रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसका लक्ष्य केवल अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करना है, न कि दूसरों से आगे निकलना। जब हम इस भावना को अपनाते हैं तो हमारा जीवन सहज और आनंदमय हो जाता है। हमें यह समझना होगा कि हम इस दुनिया में किसी से प्रतिस्पर्धा करने नहीं आए हैं, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने आए हैं। जब यह सोच हमारे भीतर आ जाती है तो हम किसी की सफलता से ईर्ष्या नहीं करते, बल्कि उसकी खुशी में खुश होना सीख जाते हैं। सत्य यही है कि दुनिया में कोई भी हमेशा सबसे आगे नहीं रह सकता। समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं और स्थिति भी बदलती है। इसलिए यदि हम अपने जीवन को केवल प्रतिस्पर्धा के रूप में देखेंगे तो हम कभी भी सच्चे आनंद का अनुभव नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि हम इसे एक यात्रा के रूप में देखेंगे जहां हमें केवल अपने विकास पर ध्यान देना है, तो हम हर परिस्थिति में संतुष्ट रहेंगे। ईर्ष्या का सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि यह हमें अपनी ही सफलता से दूर कर देती है। जब हम किसी और की खुशी को देखकर दुखी होते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि हम अपने जीवन को पूरी तरह से नहीं जी रहे हैं। लेकिन जब हम दूसरों की उपलब्धियों को देखकर प्रेरित होते हैं और अपनी राह पर चलते रहते हैं, तब हम भी उसी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। जीवन हमें वही देता है जो हम उसमें लगाते हैं। यदि हम इसे सकारात्मक सोच और मेहनत के साथ जिएंगे तो हमें भी सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। लेकिन यदि हम इसे ईर्ष्या और तुलना में बर्बाद करेंगे तो हम केवल असंतोष और दुख ही प्राप्त करेंगे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने प्रयासों पर ध्यान दें और ईर्ष्या को अपने मन से दूर रखें। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, जिसे समझकर ही हम वास्तविक सफलता और शांति प्राप्त कर सकते हैं। जब आप दूसरों के लिए बहुत अधिक सुलभ होते हैं, तब वे आपकी उपस्थिति को हल्के में लेने लगते हैं। जब आप बार बार किसी को अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाना पड़ रहा है, तो वहां से दूर चले जाना ही बेहतर होता है। जब आप खुद को किसी रिश्ते में बचाने के लिए बार बार समझौते करने लगते हैं, तब आप धीरे धीरे खुद को खोने लगते हैं। हर बार जब आप किसी गलत इंसान को दूसरा मौका देते हैं, तब आप खुद को पहले से भी बड़े दर्द के लिए तैयार कर रहे होते हैं। कुछ रिश्ते सिर्फ इसलिए टूटते हैं क्योंकि एक व्यक्ति हर बार झुकता रहा और दूसरा उसे अपनी जीत मानता रहा। जो इंसान आपको समझना चाहता है वह बिना कहे भी आपकी भावनाओं को समझ जाएगा, और जो नहीं समझना चाहता वह 1000 बार समझाने पर भी नहीं समझेगा। कभी कभी आपकी चुप्पी भी एक बहुत बड़ा जवाब होती है, खासकर तब जब कोई आपकी आवाज सुनना ही नहीं चाहता। जब आपको बार बार किसी रिश्ते में खुद को साबित करना पड़े तो समझ जाइए कि वह रिश्ता पहले ही खोखला हो चुका है। कोई भी व्यक्ति तब तक आपका सम्मान नहीं करेगा जब तक आप खुद को सम्मान देना नहीं सीखते। अगर किसी को आपकी कद्र करने के लिए बार बार याद दिलाना पड़ता है तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति आपके जीवन में ज्यादा समय टिकने वाला नहीं है। जो लोग आपको बार बार उपेक्षित महसूस कराते हैं वे कभी भी आपके जीवन में स्थायी नहीं रह सकते। कभी कभी दूर चले जाना ही सबसे अच्छा जवाब होता है, क्योंकि जब लोग आपको हल्के में लेना शुरू कर दें तब आपकी मौजूदगी से ज्यादा आपकी गैर मौजूदगी असर डालती है। अगर किसी को आपकी जरूरत सिर्फ तब महसूस होती है जब वह अकेला हो, तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति आपको नहीं बल्कि सिर्फ आपकी मौजूदगी का फायदा उठाना चाहता है। सच्चे रिश्ते तब बनते हैं जब कोई व्यक्ति आपकी भावनाओं की कद्र करे, न कि तब जब वह सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आपके साथ हो। जब कोई बार बार आपके साथ बुरा करे और आप फिर भी उसे माफ करते रहें, तो यह आपकी अच्छाई नहीं बल्कि आपकी खुद की अनदेखी है। हर रिश्ता जो दूर होता है वह हमेशा बुरा नहीं होता। कभी कभी दूरी ही आपको सिखाती है कि कौन वास्तव में आपके लिए महत्वपूर्ण था और कौन सिर्फ एक आदत था। जब आप खुद को किसी भी कीमत पर बचाने के लिए तैयार होते हैं, तब आप सही मायने में आत्मसम्मान को समझते हैं। जो लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए आपके करीब आते हैं, वे आपको सिर्फ तब तक पसंद करेंगे जब तक आप उनकी जरूरतें पूरी कर रहे हैं। किसी भी इंसान से यह उम्मीद मत रखो कि वह आपकी कद्र करेगा जब तक आप खुद अपनी कद्र करना नहीं सीखते। आपकी अच्छाई का सम्मान सिर्फ वही करेंगे जो खुद भी अच्छे होंगे। बाकी लोग सिर्फ आपका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे।
कभी कभी हमें उन लोगों से दूर जाने की जरूरत होती है जिन्हें हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, क्योंकि वे हमें केवल दर्द ही दे रहे होते हैं। हर बार जब आप अपनी भावनाओं को किसी के लिए नजरअंदाज करते हैं, तब आप अपने आत्मसम्मान को कमजोर कर रहे होते हैं। कोई भी रिश्ता इतना कीमती नहीं होता कि उसकी वजह से आप खुद को भूल जाएं। जो रिश्ता आपको अपनी पहचान खोने पर मजबूर करे, वह रिश्ता नहीं, एक बोझ है। जब कोई इंसान आपको बार बार नजरअंदाज करे, तो एक बार खुद को भी नजरअंदाज करके देखिए, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। कुछ लोग आपको तब तक पसंद करते हैं जब तक आप उनकी हां में हां मिलाते हैं। जैसे ही आप अपनी राय रखने लगते हैं, वे बदल जाते हैं। जब आप अपनी कीमत खुद समझेंगे, तब दुनिया भी आपकी कद्र करना सीखेगी। लेकिन जब तक आप खुद को हल्के में लेते रहेंगे, लोग भी आपको हल्के में ही लेंगे। जो लोग सिर्फ अपने मतलब के समय आपके करीब आते हैं, वे कभी आपके नहीं हो सकते। सच्चे रिश्ते जरूरत से नहीं, समझ और सम्मान से बनते हैं। जब आप अपने आत्मसम्मान के लिए किसी से दूर जाते हैं, तो आपको खोने का डर नहीं होता, बल्कि खुद को पाने की खुशी होती है। कभी कभी आप जितना ज्यादा किसी को अपनाने की कोशिश करते हैं, वे उतना ही आपको दूर करने की कोशिश करते हैं। इसलिए जबरदस्ती किसी के जीवन में अपनी जगह मत ढूंढो। जब कोई आपकी चुप्पी को नजरअंदाज करे, तो यह मत समझो कि आपकी बातों की कोई कीमत नहीं है। कुछ लोग सिर्फ तब सुनते हैं जब आप उनसे दूर चले जाते हैं। जो इंसान आपको खोने का डर नहीं रखता, वह कभी आपकी कद्र करना नहीं सीखेगा। जब लोग आपके साथ समय बिताने के बजाय बहाने बनाने लगे, तो समझ लीजिए कि अब उन्हें आपकी जरूरत नहीं रही। अपने मन की शांति को उन लोगों के लिए बर्बाद मत करो जो आपकी परवाह तक नहीं करते, जो आपको महत्व नहीं देते। उनके लिए खुद को तकलीफ में डालना सिर्फ खुद के साथ अन्याय करना है। जब आप किसी को बार बार माफ करते हैं, तो आप उन्हें अपनी गलतियों को दोहराने की अनुमति दे रहे होते हैं। सच्चे रिश्ते कभी स्पष्टीकरण की मांग नहीं करते, क्योंकि जहां विश्वास होता है, वहां सफाई देने की जरूरत नहीं होती। जो लोग आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करते, वे आपके जीवन में स्थायी नहीं रह सकते। देर सवेर आपको एहसास होगा कि वे सिर्फ समय बर्बाद कर रहे थे। जब आप किसी के लिए एक विकल्प बन जाते हैं, तो समझ लीजिए कि अब आपको खुद को प्राथमिकता देने का समय आ गया है। कभी कभी दूर हो जाना ही एकमात्र तरीका होता है, यह देखने के लिए कि कौन वास्तव में आपको महत्व देता है। किसी ऐसे व्यक्ति के पीछे मत भागो जिसे आपकी परवाह तक नहीं है। अगर कोई आपको चाहता है, तो वह आपके लिए समय निकालेगा, न कि बहाने। खुद को उन रिश्तों से बचाना सीखो जो आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर बनाते हैं। जब आप बार बार किसी का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो शायद वह व्यक्ति आपके लिए बना ही नहीं है। अगर कोई आपको बार बार यह महसूस कराए कि आप उसकी जरूरतों की सूची में सबसे नीचे हो, तो वहां से चले जाना ही बेहतर होता है। आप परवाह करना छोड़ दो, लोग दर्द देना छोड़ देंगे। दिल में खोट है, जुबान से प्यार करते हैं। बहुत से लोग यही व्यापार करते हैं। बहुत महंगा पड़ा हमें दोस्तों पर भरोसा करना। हिसाब बराबर हुआ, चलो कोई गम नहीं, हमारे पास तुम नहीं और तुम्हारे पास हम नहीं। जिन जगहों पर तुम्हारी मौजूदगी से परहेज होने लगे, वहां से मुस्कुराकर चले जाना ही बेहतर होता है। जिनकी बातों से खून खौलता है, उनकी खामोशी मार डालती है। किसी के ना मिलने से जिंदगी खत्म तो नहीं होती, लेकिन पाकर खो देने में तकलीफ बहुत होती है। गिनती के 4 यार हों, कम हों, लेकिन वफादार हों। इनकार मत पालिए जनाब, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए हैं। पति पत्नी का रिश्ता कुछ ऐसा होना चाहिए कि जब दोनों में लड़ाई हो जाए, तो किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए, वरना लोग फायदा उठाने में देर नहीं करते। अंतर समझ लो, आप महंगे हो और हम भी। कुछ लोग अजीब होते हैं, दिल तोड़कर कहते हैं कुछ समझ में नहीं आता। अनुभव कहता है कि एक वफादार दोस्त 1000 मतलबहीन रिश्तेदारों से बेहतर होता है। ऊपर वाला अगर सरताज बनाता है, तो नजर फेरते ही सब कुछ छीन भी लेता है। मैं कभी भी किसी से नाराज नहीं होता, बस खास से आम कर देता हूं। जिंदगी में कौन कौन आता है, यह इंपॉर्टेंट नहीं है। आखिर तक कौन रहता है, यह इंपॉर्टेंट है। किनारा ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे को डुबाकर तैरना नहीं आता। जब इंसान अंदर से टूट जाता है, तो बाहर से चुप रहना शुरू कर देता है।
दोस्ती करना सीख जाओगे तो जिंदगी में कभी अकेले नहीं रहोगे। सुकून से इसलिए हूं क्योंकि धोखा खाया है। महंगाई का दौर है जनाब, अपने मुनाफे के लिए ही सही, लेकिन इज्जत से पेश आओ। कुछ बातें बताने से नहीं बल्कि खुद पर बीत जाने से समझ में आती हैं। दुनिया वालों के सामने अपने दुख जाहिर मत करना, क्योंकि वे वहीं पर नमक छिड़कते हैं जहां पहले से ही जख्म होते हैं। मेरे तमाम अरमान दो हिस्सों में बंट गए, कुछ तुझे पाने निकले और कुछ मुझे समझाने। मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं, तुम आए भी अपनी मर्जी से और गए भी अपनी मर्जी से। इस पर छोड़कर कोई अपना नहीं है और हम ईश्वर को छोड़कर सबके पीछे पड़े हैं। यह दो रिश्ते इंसान को बर्बाद कर देते हैं, झूठा यार और झूठा प्यार। असली दोस्त चाहे कितना भी नाराज हो, वह कभी भी दुश्मनों की लाइन में नहीं खड़ा होगा। जो जिंदगी बची है उसे मत गंवाइए, बेहतर यह है कि आप उसे भूल जाइए। अकेले छोड़ने वाले को बताना जरूरी है कि हम अकेले ही काफी हैं। वहीं मोहब्बत दूर तक चलती है जिसमें मर्द को प्यार और औरत को इज्जत मिलती है। मिट्टी के दीपक जैसे जीवन है, घी तेल खत्म तो जिंदगी खत्म। जिंदगी में अगर कुछ छोड़ना चाहते हो तो दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दो, आप हमेशा खुश रहोगे। जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें दिखाएंगे, कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और कुछ तुम्हें जिंदगी का सही मतलब बताएंगे। यह मेरा अहम था कि तुम मेरे हमसफर थे। तुम चलते तो मेरे साथ थे, पर किसी और की तलाश में। अरमान सिर्फ उतने ही अच्छे हैं जिसमें आपको अपना स्वाभिमान गिरवी रखने की जरूरत ना पड़े। आत्मसम्मान सबसे बड़ी चीज होती है और किसी भी रिश्ते के लिए इसे गिरवी रखना सही नहीं होता। कभी कभी किसी को खोने के बाद ही एहसास होता है कि वह इंसान आपके लिए कितना जरूरी था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जो इंसान आपको बार बार नजरअंदाज करता है, उसे एक बार के लिए पूरी तरह नजरअंदाज करके देखिए, फर्क खुद समझ आ जाएगा। रिश्ते कभी भी एक तरफा नहीं चल सकते। अगर आप ही हमेशा कोशिश कर रहे हैं और सामने वाला उदासीन है, तो उस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। जब आप अपने आत्मसम्मान के लिए किसी रिश्ते से बाहर निकलने का फैसला करते हैं, तो समझ लीजिए कि आपने अपनी जिंदगी का सबसे सही निर्णय लिया है।